It is imperative that those who sponsor, nurture, and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे दोस्तों। अभी आप जो स्टेटमेंट सुने हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट है जो चाइना के अंदर बैठे हुए चाइना को लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों हम बात करेंगे इस स्टेटमेंट के बारे में और हम ये भी बात करेंगे कि हमारा इंडिया किस तरह से टेररिज्म के खिलाफ एक स्टैंड लेकर बैठा हुआ है और जिस स्टैंड के जरिए जिस स्टैंड के कारण आज चाइना के साथ साथ पाकिस्तान को भी लताड़ दिया गया चाइना के अंदर एससीओ के मीटिंग में। दोस्तों क्या है कि एससीओ एक इंटरनेशनली संगठन है जिस संगठन में इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरह से टोटल 10 कंट्री है। और ये संगठन बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि जो ये 10 कंट्री है किसी मुद्दे पर अपना एक साझा बयान जारी कर सके, एक अपना स्टेटमेंट जारी कर सके कि जो एससीओ के जो भी देश है ये सारे देश है एक मुद्दे पे किस तरह से सोच रखती है। और हर एक समय समय पर इसका मीटिंग होता रहता है जिस मीटिंग में देश के मुखिया मीन्स क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलते हैं और कभी कभी वो सारी देश का रक्षा मंत्री भी मिलते हैं, जो कि अभी हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह उस एससीओ के बैठक में गए थे और इनके समकक्ष जो भी अलग अलग देश के रक्षा मंत्री हुए होंगे वो भी शामिल हुए होंगे। तो दोस्तों अभी जो एससीओ की बैठक है हाईलाइट इतना क्यों हो रही है, आखिरकार राजनाथ सिंह का ये बयान जो वायरल क्यों हो रहा है, इंडिया ऐसा कौन सा स्टैंड ले लिया जिस स्टैंड के कारण पाकिस्तान और चाइना के पेट में दर्द उठने लगा। तो दोस्तों इस सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं एससीओ जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है चाइना के अंदर, इसका मुख्यालय बीजिंग के अंदर है और इसका बनाने का मेन वही उद्देश्य है जो हम लोग अभी बात किए ही कि अलग अलग मुद्दे पे खासकर टेररिज्म का मुद्दा जो है इसको किस तरह से काउंटर अटैक किया जा सके, सारे देश मिलकर इस एससीओ की बैठक में सोचता है। जैसे कि 10 कंट्री आए, मीटिंग में भाग लिए, मीटिंग खत्म होने के बाद एक स्टेटमेंट रिलीज किया जाता है जिस स्टेटमेंट पे सारे देश साइन करता है। इन द सेंस क्या कि स्टेटमेंट पे साइन करने के बाद ये हो जाता है कि एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया जाता है इस एससीओ के बैठक के द्वारा, ताकि पूरी दुनिया को लगे कि ये जो 10 देश है इस बारे में यही सोच रखते हैं जो स्टेटमेंट में रिलीज किया जाएगा, जो कि सभी देश का जो मुखिया है या फिर जो मंत्री है, रक्षा मंत्री है, उस पर साइन करते हैं। लेकिन हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा इस पर साइन करने से सख्त इनकार कर दिया गया और इसका विरोध भी जताया गया, क्योंकि जो इंडिया के द्वारा इस मीटिंग से पहले भी रिक्वेस्ट किया जा चुका है चाइना से कि इसमें जो भी है पहलगाम अटैक, आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो 22 अप्रैल को हमारे देश के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम अटैक हुआ था जो आतंकवादियों के द्वारा किया गया था, जिसमें एक नेपाली सहित हमारे देश के 25 यानी कि टोटल 26 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। इंडिया के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि जो हम लोग हमारा मेन कोर मोटिव है हमारे जो एससीओ का, हमारे मीटिंग का, कि हम लोग टेररिज्म के मामले पे, टेररिज्म के मसले पे हम लोग बात करेंगे। और ऐसा नहीं कि हम इसी मीटिंग में बात करते हैं, हमेशा जब भी बैठक होती है इसका कोर जो होता है ना कि हमारा क्या मोटिव है इसको संगठन बनाने का, तो वो टेररिज्म से लड़ने का मोटिव है, लेकिन इसको साइड दरकिनार कर दिया गया। और इस दरकिनार ये भी नहीं किया गया, इसके साथ साथ ये भी कहा गया उस स्टेटमेंट में जिसपे साइन कराने के लिए एससीओ के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा लाया गया था कि जो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में जो भी उनके ही देश के नागरिकों के द्वारा विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक प्रांत है जिसको बलूचिस्तान बोला जाता है, वहाँ के जो नागरिक है पाकिस्तान की सरकार से खुश नहीं है। और खुश नहीं होने का भी एक पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जो बलूचिस्तान है उसके अंदर, उसके ज़मीन के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, बहुत सारे एसेट्स है, कीमती एसेट्स है, जिसको पाकिस्तान वहाँ से तो निकाल रहा है, चाइना को भी दे रहा है, अपने यूज में भी ले रहा है, लेकिन खासकर बलूचिस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं दे रहा है। फायदा इन द सेंस क्या कि जो भी स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, रोड हो गया, इस सारी चीज़ों पे जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं, जो सरकार का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेवारी होती है अपने देश के नागरिकों के प्रति, वो सारी चीज़ों को पाकिस्तान एक तो कर नहीं रहा है। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो भी एसेट्स है, जो भी माल मटेरियल है, जो भी खनिज पदार्थ है जिससे पैसा कमाया जा सकता है चाइना को बेचकर या बहुत सारे अदर कंट्री को, उसको ले रहा है।
तो इसी चीज़ को विरोध जताया जा रहा है बलूचिस्तानियों के द्वारा, जो पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान के नागरिक भी है, उसको एक टेरर एक्टिविटी बता रहा है पाकिस्तान, और इसमें शामिल कर रहा है, इस स्टेटमेंट में, एससीओ के स्टेटमेंट में शामिल कर रहा है। जबकि ओरिजिनली पहलगाम अटैक आतंकवादियों के द्वारा हुआ, और जो आतंकवादी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, लश्कर तैयबा या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो था आतंकवादियों का, पाकिस्तान जिसको फंडिंग करता है, उस सारी चीज़ों को इस स्टेटमेंट में लिया ही नहीं गया, जबकि बलूचिस्तान को लिया गया। और बलूचिस्तान को लेने के बाद कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली टारगेट इंडिया को कर रहा था पाकिस्तान, क्योंकि समय समय पर पाकिस्तान के द्वारा ये बोला जा चुका है कि बलूचिस्तान में जो भी एक्टिविटी हो रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे इंडिया का साजिश है। तो इसको देखते हुए राजनाथ सिंह बोलते हैं चल हट। तो ओरिजिनल जो मुद्दा है, जो कोर मुद्दा है, जो ओरिजिनली इंडिया पे अटैक किया गया, और हम उसके तहत आज भी ऑपरेशन सिंदूर चलाए हुए हैं, और हमारा एक नीति भी बना चुके हैं कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, और तुम यहाँ पे हमने को भट्टी पड़ा रहे हो कि पहलगाम में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर भारत डिडोरा पीट चुका है कि यहाँ हमारा जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ऑफ टेररिज्म ये कर दिया है। पूरी दुनिया में अपनी जो हमारे देश के जो भी सांसद या एक दल गए थे बताने के लिए, और तुम जो एससीओ की मीटिंग है जिसमें हमें भी एक कोर मेंबर है, और हमारा मुद्दा उठा नहीं रहे हो, और पाकिस्तान का जो इस तरह से तुम कर रहे हो। इसके पीछे भी एक रीजन है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना काफ़ी घनिष्ठ मित्र है। घनिष्ठ मित्र इसलिए नहीं कि दोनों के पास एक लेन देन करने की है, ऐसा नहीं, क्योंकि चाइना के द्वारा सीपेक बनाया जा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिससे कहीं ना कहीं एक 90-95% जो फायदा होने वाली है चाइना को होने वाली है। तो जो जिसके फायदा होने वाली है, चाइना को फायदा होने वाली है, तो फिर चाइना पाकिस्तान के विरोध में कैसे बोल सकता है? सोचने वाली बात है। दूसरी चीज है कि गवादार पोर्ट भी पाकिस्तान के अंदर चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है, तो फिर पाकिस्तान का अपोज कैसे करेगा चाइना? समझ रहे हो ना? तो इस सारी चीजों को देखते हुए हमारे देश के राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, काफी एक बोल्ड स्टेटमेंट लिए, जिस बोल्ड स्टेटमेंट लेने के बाद हम एक कहीं बोल सकते हैं कि भाई देख, हमारा जो नीति था, हमारा जो पॉलिसी था अगेंस्ट हम टेररिज्म, वो हम एससीओ के बैठक में भी दिखाए। अगर यहाँ पे हम उस पर साइन कर देते और उसमें पहलगाम का कोई स्टेटमेंट ही नहीं होता, तो फिर हम किस मुंह से पूरे दुनिया के साथ ढिढोरा पीटते कि हम अगेंस्ट ऑफ टेररिज्म है? ऐसा हो सकता था क्या? कोई भी देश बोल सकता है भाई तुम तो जो एससीओ के बैठक में गए वहाँ पे तुम कुछ बोल नहीं पाए, तुम्हारा एक साझा रिपोर्ट जारी कर दिया जिसपे तुम साइन कर दिया कि हाँ चलो ठीक है, और तुम इधर उधर घूम के बातें बोल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आखिरकार एससीओ का होता क्या है। जैसे कि हम बोले ना कि ज्वाइंट एक स्टेटमेंट रिलीज करता है एससीओ के जो भी कंट्री है। अभी ईरान इजराइल का जो भी वार हो रहा था, एससीओ का एक स्टेटमेंट निकल के आया था, जिस स्टेटमेंट में ईरान के पक्ष में था, लेकिन वहाँ उस स्टेटमेंट में इंडिया अपना एक कोई भी ये नहीं किया कि हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारा जो स्टेटमेंट है हम उसके साथ में साझा करते हैं, हम उसके साथ देते हैं। नहीं, इंडिया के द्वारा अलग ही अपना एक स्टेटमेंट था कि हम चाहते हैं कि दोनों देश शांति समझौता करें, शांति से रहे, इस तरह से कोई अटैक वगैरह ना करे, और जो भी चीज़ है उसको शट आउट करे। तो दोस्तों, राजनाथ सिंह के इस स्टैंड और इस बोल्ड अंदाज में दिए गए स्टेटमेंट पे आप क्या कहोगे? और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी जवाब देना यार, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। देखो मैं कभी बोलता नहीं हूँ, अभी बोलता हूँ तो कर लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।